हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो विद फोकस एंड बायो। आज की वीडियो के अंदर हम टोक्यो रिवेंजर्स का पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 कवर कर रखा था बहुत टाइम पहले और पार्ट 2 अब कवर करेंगे। और पार्ट 1 के अंदर मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स कवर करे थे और पार्ट 2 के अंदर हम 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। और इसके बाद से टोक्यो रिवेंजर काफी पूरा का पूरा बदल जाएगा। इसके बाद इन 3 चैप्टर्स के बाद स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें इतना कुछ बता दिया गया था कि माइकी को टाकीमिची का जो फ्यूचर वाली जो बात होती है कि टाकीमिची फ्यूचर से आया, वो चीज उसको पता चल चुकी है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि टाकीमिची और माइकी आपस में बात कर रहे होते हैं और माइकी ये कह रहा होता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तब से तुम फ्यूचर से आए हो कि तुमने अब तक क्या क्या किया है। तो तभी टाकीमिची ये कहने लग जाता है कि इन सब की स्टार्टिंग एक ट्रेन से हुई है और वही ट्रेन से टकराने के बाद जो फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमें जो दिखाया गया था टोक्यो रिवेंजर के। और टाकीमिची ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा लगने लग गया कि हम दोनों काफी देर से बात कर रहे हैं। और माइकी टाकीमिची से बस यही कहता है कि तुम बस शांति से बैठे रहो और मेरी बातों को सुनते रहो। और फिर जैसे जैसे टाकीमिची अपनी बातें बता रहा होता है कि उसने अब तक जो उसने अकेले सफर किया है, एंड वो धीरे धीरे बात बताते काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है। और उसके बाद वो रोते रोते बस टाकीमिची से यही कह रहा था कि मुझे माफ कर दो माइकी। टाकीमिची रोते रोते यही कह रहा होता है माइकी से कि तुम मुझे माफ कर दो कि मैं एमा को और बाजी को बचा नहीं पाया। और वो बस माइकी से सॉरी माफी मांग रहा होता है। फिर माइकी टाकीमिची से यही कह रहा था कि ये काफी ज्यादा अजीब है। जब मैंने तेरे को फर्स्ट टाइम देखा था तू कियोमासा से फाइट कर रहा था और तुम्हारी जो बैग थी वो वहाँ पे मौजूद थी और दूसरे लोगों से ज्यादा तुम्हारी बैक साइड थी, मतलब ज्यादा बड़ी थी। काइंड ऑफ ये थोड़ा डार्क हो गया। कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि लग रहा है और जैसा कि मानो कि तुमने कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर बर्डन ले रखा है इन सब चीजों का। और फिर वही फ्लैशबैक याद करता है जब माइकी टाकीमिची को कियोमासा से बचाता है और उसको अपना एज अ फ्रेंड ऑफर करता है। और फिर माइकी ये कहता है कि टाकीमिची तुम मेरे हीरो हो। हाँ, वो यही बोलता है। और टाकीमिची ये चीज सुन के और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर माइकी टाकीमिची से कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसा बंदा बनूंगा जो एक एरा क्रिएट करेगा। और फिर माइकी टाकीमिची को खड़े होने के लिए कहता है। और वहाँ पे फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे टोमान के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे आने लग जाते हैं। मतलब माइकी ये कह रहा होता है अपने सभी मेंबर से कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सब ने बचाने की कितनी कोशिश करती इतने ज्यादा पिटने के बाद भी। और आज इस एरा को बनाया गया है। और कहता है कि ये एरा तुम्हारा है और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि। और फिर सारे के सारे टोमान के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो टाकीमिची की तरफ देख रहे होते हैं। सब लोग ज्यादा खुश होते हैं। और फिर माइकी अपना सर झुका के रखता है और फिर टाकीमिची उसको देखता है। और फिर माइकी जोर से कहता है कि सारे लोग मेरी बातें सुनो। और फिर माइकी कहता है कि हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजों को सेक्रीफाइस करा है। हमने डेंजी की गैंग को हराया है और टोमान जापान के अंदर टॉप पर आती है और हमने एक एरा क्रिएट करा है जिसके बारे में नेक्स्ट जनरेशन हमारे बात करेंगे। और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अब हम मैं इस एरा को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ जब हम अपने पीक पर हैं। और ये सुन के सारे के सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं। और फिर माइकी टाकीमिची से ये कहते हैं चलो ये सब एंड करते हैं। और टाकीमिची ये करते कि क्या हमें और मेंबर्स के रिएक्शन दिखाए जाते हैं। टाकीमिची, मित्सुया, पैन और सोया और हाकाई, इनुई और शिफ्यू, इन सबके रिएक्शंस दिखाए जाते हैं जो काफी ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। बट ड्रैगन आगे कहता है कि ये एकदम इतने सडनली तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो फिर माइकी ये कहता है कि टाकीमिची फर्स्ट डिवीजन ऑफ टाकीमिची उसको आगे आने के लिए बोलता है। और फिर सारे मेंबर्स ये कहते हैं कि डिसबैंड के बारे में बात कर रहे थे कि क्या टोमेन डिसबैंड होने वाली है। और जब टाकीमिची माइकी के पास आता है तो वो यही कहता है। और टाकीमिची से यही कह रहा होता है माइकी कि तुम फ्यूचर चेंज करना चाहते थे तो ये इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं होगा फ्यूचर को चेंज करने। पर माइकी टाकीमिची से ज्यादा खुश होता नहीं है। लेकिन फिर वो बुलाता है सेकंड डिवीजन ऑफ मित्सुया ताकेशी। हाँ, वो उसको बुलाता है और वो उसको आगे बुलाता है। और वो यही कहता है कि टोमान आज जहाँ पर भी है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ तक आ पाया है। वो कहता है थर्ड डिवीजन ऑफ एक्टिंग कैप्टन। और फिर जब ये सब सुन रहा होता है तो मित्सुया काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाते हैं। वो फिर बोलता है फोर्थ डिवीजन कैप्टन कावाटा ना होया। वो उससे यही कह रहा था कि अब तक तुमने टोमान को सपोर्ट करने के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वो यही कह रहा था कि काइंड ऑफ उसको थैंक यू बोल रहा होता है इन सब के लिए, क्योंकि टोमान अब वो
डिसबैंड करने वाले हैं और काइंड ऑफ ये डिसीजन काफी कुछ बदलने वाला है इस एनिमे के अंदर। और नाओया यही कह रहा होता है कि ये कहने की जरूरत नहीं है और वो 5th डिवीजन के कैप्टन को बुलाता है और मोटो याशुहिरो नाम होता है जो कि यहाँ पे नहीं होता। वो काइंड लास्ट बैटल हुई थी जब टैंजीरो के साथ, तो उसके साथ वो पुलिस ने उसको ऐसा अरेस्ट कर लिया था, तो वो जेल के अंदर होता है जिस वजह से वो नहीं होता उधर। और कहते हैं एंड लास्टली जो वाइस कैप्टन ऑफ टोमान है रू बुजी कैन, जो कि सिंपली ड्रैगन है, और वो माइकी से ये कहता है माइकी तुम कुछ ज्यादा ही इगोइस्टिक हो और मैं ही हूँ जो एक ऑनर्ड हूँ। वो यही कहता है कि तुम्हारे जो भी डिसीजन है मेरे को उससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और यही कहता है कि अब तक तुमने जो कुछ भी किया है हम सब के लिए, तो उसके लिए तुम्हारा थैंक यू एज अ लीडर। ड्रैगन माइकी को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा होता है और माइकी भी यही कहता है कि थैंक यू। और सारे के सारे मेंबर्स बस टोमान टोमान और टोमान कहकर चिल्ला रहे होते हैं। इस दिन को मार्क कर लो क्योंकि आज के दिन ही टोमान एंड होने जा रहा है, यानी कि डिसबैंड होने जा रहा है। और वो यही करता है कि चाहे कितनी भी चीजें ऐसी हो जाए तुम अमेजिंग हो और हर चीज को एंड होना ही होता है, बट तुम ये कभी मत बोलना कि टोमान हम सबके दिल के अंदर हमेशा रहेगा फॉरएवर। और फिर सारे मेंबर बस टोमान टोमान चिल्ला रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें 1 वीक के बाद दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सारे मेंबर्स मिले होते हैं। फिर उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एंग्री ये कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि माइकी ने टोमान को डिसबैंड कर दिया है। हैप्पी ये कह रहा था कि मैं इसे पूरी तरह से समझ सकता हूँ, अगर मैं माइकी की जगह होता तो मैं भी शायद ऐसा ही कुछ करता। और जब हैप्पी ये कहता है कि उसने काफी इम्पोर्टेंट लोगों को खोया अपनी लाइफ के अंदर माइकी ने। अब शिफ्यू होता है जो टाकीमिची से ये कह रहा था कि अब तुम क्या करने वाले हो। शिफ्यू ये कह रहा था कि आज टोमान भी बंद हो गया और किसाकी भी अब चिंता नहीं है, तो अब तुम्हारा यहाँ पे रहने का भी कोई फायदा है नहीं। टाकीमिची ये कहता है किसाकी मर चुका है, तो इसका मतलब ये है कि जो नाओटा है जो फ्यूचर में है वो मर गया था फ्यूचर में, लेकिन अब शायद वो मरा नहीं होगा फ्यूचर, क्योंकि काफी ज्यादा बदल चुका। और यही कहता है कि अब मैं फ्यूचर में वापस जा सकता हूँ जिसके, और अब फ्यूचर में भी काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं। और टाकीमिची ये कहता है कि मैं जल्द से जल्द फ्यूचर में जाना चाहता हूँ वापस। बट टाकीमिची एक चीज को लेकर परेशान रहता है जिस वजह से शिफ्यू कहता है कि क्या बात है कि तुम किस वजह से इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो। टाकीमिची ये कहता है लेकिन मैं अगर ऐसा करूंगा तो मैं फिर किसी से मिल नहीं पाऊंगा। शिफ्यू भी उसकी बातों में हाँ कर रहा होता है और टाकीमिची मैं अभी ये सब नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ। शिबा आगे कहता है कि क्यों ना हम लोग अपनी याद में एक टाइम कैप्सूल बनाए जो कि हम फ्यूचर में जाके खोलेंगे। ड्रैगन तो पहले ये करता है कि एक टाइम कैप्सूल, तो फिर माइकी को ये आइडिया पसंद आता है। माइकी ये कहता है कि क्यों ना हम एक लेटर भी लिखें और फिर हम इसे 12 साल के बाद ओपन करेंगे। मतलब हैप्पी और एंग्री बस ये कहते हैं कि 12 साल बाद। फिर कहते हैं कि कहते हैं 1 वीक के बाद अब से अपने लिए एक लेटर लिख कर लाना और उस लेटर के अंदर अपनी इंपॉर्टेंट चीजें लिख कर लाना जो कि फिर हम सब यहीं पे मिलेंगे। और फिर पास्ट खत्म होता है और वो 1 वीक भी हो जाते हैं, तो वो सब लोग आ रहे होते हैं अपनी चीजें लेकर, मतलब अपने लेटर्स लिख कर ला रहे होते हैं। तो हायाशी मित्सु ऐसे ही कहता होता है कि टाइम कैप्सूल के अंदर तुम क्या चीज रखने वाले हो। फिर मित्सु यही कहता है कि अबे इडियट, अगर मैं तुझे बता दूंगा तो फिर इसका मजा ही क्या आएगा। बात तो सही है। तो एंग्री ये कहता है कि 12 साल काफी ज्यादा लंबा टाइम होता है, इस चीज के अंदर हम भूल भी सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक टाइम कैप्सूल भी रखा है। शिवा ये कहता है कि टाइम कैप्सूल की यही बात बढ़िया है। और फिर ड्रैगन को देखते हैं, ड्रैगन इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो कह भी रहा होता है। और शिफ्यू कहता है कि मैं भी हूँ और स्माइली भी यही चीज, और स्माइली भी इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और माइकी ये कहता है कि मत बोलना कि वहाँ पे सारे जमा हो रहे होते हैं। माइकी ये कहता है कि मत बोलना सब लोग, टोमान की एनिवर्सरी भी है और 12 साल के बाद हम यहीं पे मिलेंगे सारे टोमान के मेंबर्स। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है माइकी टाकीमिची को लेकर जा रहा था, अपनी बाइक से लेकर जा रहा होता है। और टाकीमिची ये कह रहा था कि मेरे को माफ करना कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा परेशान कर रहा हूँ कि ताकि मेरे को फ्यूचर में वापस जाना पड़े। और माइकी ये कह रहा था कि गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है और कि सारे लोगों के अपने अपने प्लेसेस हैं, जगह हैं, वो भी उनके खुद के हैं। और टाकीमिची ये कहता है कि तू यहाँ से बिलोंग नहीं करता है तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और वो कहता है कि टाकीमिची इट्स अ प्रॉमिस, हम 12 साल के बाद मिलेंगे और सभी मेंबर्स, सभी टोमान के मेंबर्स के साथ मिलेंगे और हीना भी होगी साथ। और वही कहता है कि यार अब की बार टोमान को मैं बचाऊंगा। और यही सुन के वो टाकीमिची होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है। कहता है कि अब तुम्हें वापस फ्यूचर में जाना चाहिए। टाकीमिची वो यही कह रहा होता है माइकी, और वो कहते हैं तुम्हें फ्यूचर में जाना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा हीना काफी ज्यादा वेट कर रही है। और इसके
बाद से टोक्यो रिवेंजर्स की स्टोरी काफी ज्यादा चेंज होने वाली है और जो कि पढ़ने में भी काफी ज्यादा मजा होगा। जिसने मांगा ये पढ़ रखी है उसको तो पता ही है अब क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। अब सही मायने में देखा जाए तो मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें प्रॉपर देखने को मिलेगा। तो अगर तुम्हें वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तक के लिए मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।